नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। मैं भारतवर्ष के शासकों और आम नागरिकों और सफल व्यापारिक धंधा करने वालों को थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि आप उस तरफ संज्ञान ले लें या उस तरफ भी चिंतन कर लें कि ये देश सुरक्षित है सेना के कारण। सीमा पे जो जवान हमारे खड़े हैं वो देश की आन बान शान और आपके व्यापारिक धंधों की सुरक्षा में उनका महत्वपूर्ण रोल है। ऐसे ही आपके जिंदा रखने का और आपकी सफलता का चिंतन करने का जो भी दिमाग संचालित होता है, उस ऊर्जा को चलाने वाला भोजन होता है और भोजन का उत्पादक किसान होता है और उसके साथ सहयोगी मजदूर होता है। इन दो महत्वपूर्ण विषय पर आप चिंतन करें और सरकार इस तरफ ध्यान दे और बताए, घाल मेल ना करे, छुपे एजेंडों से ये ना कहे कि ये बोझ पड़ता है देश पर, सरकार पर इसका बजट बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये मान लें आप कि सीमा पे जवान खड़ा कोई प्रोडक्ट नहीं कर रहा है, केवल हमारी आन बान शान की सुरक्षा का वो प्रहरी है। तो अगर आप उसी से भी ये उम्मीद करें कि उससे हमें लाभ क्या हो रहा, खर्चा ही हो रहा, तो ये बेईमानी होगी। हमारा वजूद देश पे सीमा खड़ी, जवान खड़े हैं उन्हीं के कारण है, और हमारे जिंदा रहने का वजूद हमारे किसान मजदूर के द्वारा खाद्य भोजन उत्पाद करने के कारण है। ये सच बात है, क्योंकि आपको इस तरफ शासकों को बताना चाहिए कि भाई अगर खाद्य वस्तु का उसका निर्धारित मूल्य मिलने लगे या वो अपनी फसल का मूल्य निश्चित कर ले, करने का तो सामर्थ्य नहीं कि उसके लिए धन चाहिए, एसेट्स चाहिए, वो किसान के पास नहीं होता, वो हैंड टू माउथ ही होता है, वो उसी पे पूर्णतः निर्भर होता है। अब विचार ये आता है कि जब हम अमीर हो या गरीब, सफल हो या विफल, उसको जिंदा रहने के लिए भोजन तो चाहिए ही, लेकिन इसे इमीडिएट सरकार चलाने वाली मशीनरी पर प्रभाव पड़ता है कि महंगाई बढ़ती है तो सरकार बदनाम होती है। तो उस बदनामी से बचने के लिए एक बैकडोर का रास्ता निकाल करके उद्योगपतियों को इसमें लगा करके अपना पीछा छुड़ाना चाहती है। आप छुटाइए, अच्छी बात है। आप पूर्व का भी इतिहास देख लीजिए कि भारतवर्ष में पिक्चरों में भी दिखाया गया है, और किसान मजदूर को दीन ही नहीं दिखाते हैं, तन पर कपड़ा नहीं है, पसीने में मर रहा है, गरीबी में साहूकार सूदखोरों के चंगुल में फंसा है, राजाओं के अत्याचार और उनके कारिंदे, उनके गुंडों के द्वारा लगान वसूलने के कारण उसका आन बान शान सब छत विछत होती रही है। तो उसकी सुरक्षा कैसे हो, और इस देश के उन सफल लोगों को या व्यापारी जो भी हैं, पूंजीपति हैं, उनको ये बात बताई जाए कि जैसे सीमा देश की सीमा को सुरक्षित और आन बान शान की सुरक्षा के लिए सेना जरूरी है, वैसे ही आपको जिंदा रखने के लिए भोजन जरूरी है, और उस भोजन के उत्पाद करने वाले की उसकी भी आन बान शान की सुरक्षा रखना जरूरी है। जैसे माँ बच्चा पैदा करती है, तो अगर स्वस्थ माँ नहीं होगी तो प्रसन्न नहीं रहेगी, सुख में नहीं होगी, तो कैसी संतान जनेगी। यानी जब भोजन का उत्पाद करने वाला व्यक्ति, किसान मजदूर सुरक्षित संरक्षित नहीं होगा, तो वो उस भोजन में भी आपको आनंद नहीं आएगा। और शायद हो सकता है इसीलिए इस देश की जो अफरा तफरी है, इसमें भी एक महत्वपूर्ण कारण ये भी हो सकता है। कहते हैं जैसे भावनाओं से आप किसी को अन्न खिलाते हैं, उसका प्रभाव आने लगता है, और वैसा उसमें दुख और प्रसन्नता महसूस करता है खाने वाला। तो मैं ये कहूँगा कि मेरी सरकार से अपील है कि आप देश की जनता को और व्यापारियों के पूर्व अनुभव, पूंजीपतियों के, सूदखोरों के, ये बताइए कि ये मजबूरी है कि किसान के अगर हमने फसल का वाजिब दाम देने का या उनके हाल पे छोड़ दिया कि वो व्यापारियों के, तो सरकार चलाने वाले को दिक्कत होती है, क्योंकि उसका जो इमीडिएट प्रभाव अमीर गरीब सब पे पड़ता है। लेकिन इसका उल्टा है, अमीर त्राहिम त्राहिम होता है जो आपको वोट दे के चुनता है, तो आपकी दिक्कत। रईस गर्व करता है महंगी चीज़ खाने में, वो अभी भी गर्व करता है,
जैसे जैविक खाद से खाने में वो गर्व करता है, खा रहा है। हम दाल 50 रुपए की खा ले रहे हैं और 250 रुपए किलो खा करके वो गर्वित होता है। जैसे मोबाइल है, आम आदमी के लिए छोटा मोबाइल है, वो उसमें अपना ज़रूरतें पूरी कर रहा है। बड़ा आदमी इसलिए मोबाइल बड़ा लेता है कि वो समाज को की चर्चा में रहे, अपना आप को एक अलग क्वालिटी का फील करे। तो एक तो ये फीलिंग जो इस तरह की है कि हम दूसरे को नीचा दिखा करके प्रसन्नता ढूंढते हैं, नहीं मिल सकती। प्रसन्नता तो दूसरे को आगे बढ़ाने में मिल सकती है। ये जो सुख कहते हो मिलता है, ये सुख मिल ही नहीं सकता। साधन मिल सकते हैं, सुख नहीं मिल सकता। सुख तो दूसरे को भी आगे बढ़ाने में ही मिलता है। तो एक तो ये जान ले, तो सरकार मेरी ये सुनिश्चित करा ले कि इसके जो सब्सिडी सरकार दे रही है, किसानों को देती है, या जो बोझ, वैसे तो ये कि सभी देश के किसानों को नहीं मिलता, ये भी अब सर्वविदित हो गया कि यानी कि हरियाणा पंजाब का किसान मंडियों में लूट पीट करके भी अन्य किसानों से ज़्यादा मूल्य प्राप्त कर लेता है। बताते 6% किसान इसका लाभ ले रहे हैं। तो आपको पॉलिसी ये बनाने के बजाय कि भाई सभी किसानों के, देश के सभी उत्पादकों का और उसके खाद्य उत्पादकों का वाजिब दाम मिलने के लिए ऐसी व्यवस्था खड़ी करी जाती, लेकिन आपने उनके हाल पर चोर रास्ते से उनके हवाले कर दिया, अपने मतलब जिम्मेदारी से मुक्त करने का तरीका बना लिया। लेकिन आपको डिस्कस करना चाहिए था, जनता से भी करना चाहिए था कि भाई इससे महंगाई प्रभावित होती है, जनता को तुरंत नुकसान होता है। आप मोबाइल 1 लाख का खरीद लें तो गर्व महसूस करते हैं, 2000 का खरीद लें तो आप ज़रूरत पूरी करके अपना काम चलाते हैं। तो महंगाई, खाद्य वस्तु की महंगाई तराहिम तराहिम करती है। गरीब टूट जाता है, अमीर उसका सहारा बन जाता है कि नहीं महंगाई सरकार के कारण बढ़ रही है। तो मेरा ये कहना है कि इन सरकारों को स्पष्ट बताना चाहिए कि ये इस तरह का बोझ देश की अर्थव्यवस्था पड़ता है और सरकार गवर्न करने में दिक्कत महसूस करती है। तो जो अन्य संसाधनों से या इस खेती के साधनों से भी जो भी प्रगति करेगा इसे औद्योगिकरण करने के बाद भी, तो उस उत्पादक कर्ता को उसका वाजिब दाम देना हमारी मतलब सेनापति कहेंगे या शासक की नैतिक जिम्मेदारी होती है। तो वो उस नैतिक जिम्मेदारी को हम तब पूरा करेंगे जो इससे कि भारी मुनाफा कमाते हैं, वो उस मुनाफे का सुनिश्चित करे किसान को देना, वो सब्सिडी के नाम पे मान लीजिए। अब आप ऐसे देखें ना, उद्योगपतियों में भी आप दूसरे बाहर के देखिए, वॉरेन बफेट है, बिल गेट्स है और अन्य हैं। भारत में टाटा को भी बोलते हैं कि वो चैरिटी करता है। तो ये लोग भी तो दे रहे हैं ना, ये भी तो प्रसन्नता इनमें कब बढ़ रही है कि दूसरे के जो कमज़ोर वंचित मध्य एशिया के लोग हैं उनकी शिक्षा में, स्वास्थ्य में अपना पैसा दे रहे हैं ना। जब उनके दिमाग में धारणा है, वो कोई उनका मान सम्मान बढ़ रहा है ना, तो आप यहाँ के पूंजीपतियों को भी ये बताइए, ये असुरक्षा का भाव क्यों रखते हो या दूसरे को कुचल करके सुख ढूंढ रहे हो, नहीं मिल सकता। तो इस देश की जो सीमा की सुरक्षा करने वाले जवान और हमें खाद्य वस्तु देने वाला किसान मजदूर, उसका सुरक्षित रखना, उसको प्रसन्न रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो ये सभी सामूहिक रूप से इस बात को स्वीकार कर लें और उनकी समृद्धि और उनकी प्रसन्नता में हम सहयोगी बने, ऐसा रास्ता निकालिए। ये उल्टे सीधे करके देश में अफरा तफरी मचा दी, नफरत बढ़ गई इन बातों से। तो आपको इस पर खुले इनसे डिस्कस करना चाहिए और इनका समाधान ढूंढना चाहिए जिससे कि ये सुरक्षित हो जाए। ये अराजकता क्यों फैल रही है कि हम ऐसा करें? तो मेरे भाव यही है कि इन महत्वपूर्ण 2 नस्लों को, देश की सुरक्षा करने वाले और हमें खाद्य वस्तु देने वाले लोगों को हमें प्रॉफिटेबल दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। ये हमारे वजूद को जिंदा रखने वाले, आन बान को जिंदा रखने वाले लोग हैं, हमारी प्रगति को बढ़ाने के लिए सुरक्षित रखने वाले, ऊर्जा देने वाले जो लोग हैं। तो इन पर हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इनको खुश और सुख और प्रसन्न रखना हमारा धर्म बनता है। ये भाव आप भारत के आम जनता में भरिए, सफल लोगों में भरिए। मैं इन्हीं शब्दों से मेरी वाणी को समझने का प्रयास करें और शासक सद्बुद्धि लेकर के बड़े दिल से, खुले दिल से सभी के सामने इसको रख करके और इनकी सब्सिडी, इनकी वाजिब दाम देने के लिए उन सफल लोगों से जो उद्योग कर रहे हैं जिम्मेदारी सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को समझना। नमस्कार।